ठीक है यार, अगला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो डाइपोल की, उसके लिए हमें 3 डेरिवेशन करने हैं। पहला है एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट, फिर है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट, फिर है तीसरा थर्ड पॉइंट, मतलब एनी पॉइंट पर, एनी पॉइंट। ठीक है, आगे सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल के लिए। फोर एक्सियल। अब एक्सियल मतलब क्या होता है? तो एक्सियल मतलब एक्सिस के अलोंग। जैसे ये अपना मार्कर है, तो मार्कर की एक्सिस ये हो गई, तो इसके अलोंग जो एक्सिस है वो एक्सियल एक्सिस है। और एक्सियल एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बहुत सिंपल तरीका है। ये नेगेटिव चार्ज है और ये अपना पॉजिटिव चार्ज है। इसका ये सेंटर है O। इस सेंटर से R दूरी पर, सेंटर से R दूरी पर यहाँ से इसकी एक्सिस के अलोंग एक P पॉइंट ले लिया मैंने। पूरी लेंथ थी 2A, तो ये हो गया A और ये कितना हो गया A। अच्छा, अगर ये R है और ये A है तो ये कितना हो गया? पूरा नेगेटिव वाले की दूरी R प्लस A, और पॉजिटिव वाले की दूरी कितनी हो गई? R माइनस A। इतना कर लिया। चलिए, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। इसको E1 मान लेता हूँ। ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। पॉजिटिव है तो P पॉइंट पर दूर, नेगेटिव है तो चार्ज की तरफ। ठीक है, 4 प्लस Q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1, और E1 लिखा गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूरी कितनी है? R माइनस ए, R माइनस ए का होल स्क्वायर। फर्स्ट ये किस तरफ है? राइट की तरफ। 4 नेगेटिव चार्ज माइनस Q चार्ज। जैसा कि आप देख सकते हो, नेगेटिव चार्ज के लिए दूरी कितना है? R प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 मान लेता हूँ, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए का होल स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक से जाना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और ये लेफ़्ट। ठीक है, ऐसा कंसेप्ट आपने पहले भी देखा है, बिल्कुल वही है। अब ये दोनों देखो, नेट निकालना है मेरे को, तो नेट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब माइनस किस में से करेंगे? अगर आप ध्यान से देखें, इस P पॉइंट के Q नज़दीक है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, मतलब प्लस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E1 ज़्यादा होगी, है ना। तो E1 में से E2 को माइनस कर लो। यदि मैं E1 में से E2 को माइनस करता हूँ तो E1 कितना है मेरे पास? ये रहा। जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल देता हूँ, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका कितना डिस्टेंस रह गया? 1 अपॉन में R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में R प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर, और सीधे खोल देता हूँ इसको, है ना। आप लोग भी अपनी कॉपी में जब करेंगे तो इसको एक बार तरीके से कर देना। R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, ये इधर आएगा तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR डिवाइडेड बाई A माइनस बी, ए प्लस बी, तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो कट रहा है उसे काट दो, बचा कितना? 2AR और 2AR कितना हो गया? 4AR। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। डायग्राम आपके सामने है। 2AR कितना हो गया? 4AR। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? Q इंटू में 2A इंटू में कितना? 2R अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q2A को लिख सकते हैं P, तो फॉर्मूला कितना आ गया? 2PR अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की वजह से।
फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है जिसकी डाइपोल लेंथ बहुत कम हो, मतलब आर इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन ए। तो आर अगर बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से आप इसको आर स्क्वायर लिख लो। चलिए अगर इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई एक्सियल वाली वो आ गई कितना 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। क्लियर है क्या मेरी बात? अब क्योंकि E1 वाला ज़्यादा है E2 से तो डायरेक्शन भी किसकी होगी E1 वाले की, तो E1 वाले की डायरेक्शन इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। तो आपको याद क्या रखना है, देखो इन दोनों में से ये ज़्यादा है तो डायरेक्शन रिजल्टेंट की इधर होगी, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर है, दोनों कैसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो इसको मिटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाली इज़ पैरेलल टू पी का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है क्या मेरी बात? तो हमने सीखा डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सियल पॉइंट पे 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होगी। इस डेरिवेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। मिटा दूँ इसको, ठीक है। अब एक तो ये हो गया हमारे पास, फिर आते हैं अगला डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट इक्वाटोरियल पॉइंट। इक्वाटोरियल पॉइंट बहुत आसान है यार ये भी। और देखो ज़रा ध्यान से, सबसे पहली बात ये मेरे पास मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और ये कैसा है मेरे पास माइनस क्यू चार्ज। डाइपोल मोमेंट आपको पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर होगा, ये इसका सेंटर O, यहाँ से कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक पॉइंट ले लिया कितना P। अब इस P पॉइंट पे ये कितना हो गया A और ये भी कितना हो गया A। इसको अगर मैं मिलाता हूँ तो ये कितना होगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में कितना ए स्क्वायर। चलिए अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसको कितना मान लिया मैंने E1। ये कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो इसको यहाँ मिलाता हूँ तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ कितना E2। ठीक है, अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल मतलब जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और बाइसेक्टर है ये इसका। पॉजिटिव चार्ज Q, ये नेगेटिव चार्ज Q, दूरी सेम तो E1 E2 भी सेम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज कितना है E1 और E1 कितना होगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस कितना है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हट जाएगा अंडर रूट तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना आएगा E2, E2 कितना आएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें इंक डाल देता हूँ थोड़ी सी। और बताओ भाई बच्चों कैसी चल रही है पढ़ाई, घर पे रहिए अपना, सेफ रहिए। आजकल तो जो ऐसे भी बाहर सेफ नहीं है कुछ भी, है ना। घर पर रह के पढ़ाई करो, खेलो कूदो, एंजॉय करो। चलिए ये एंगल कितना थीटा, ये एंगल भी कितना थीटा। अच्छा अब ये दोनों को कंपोनेंट बना लेते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। ये E1 तो ये वाला कितना हो गया E1 कॉस थीटा और ये ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा E1 साइन थीटा। ऐसे इसको ब्रेक करो E2 को, तो ये कितना हो जाएगा E2 कॉस थीटा और ये नीचे की तरफ कितना E2 साइन थीटा। अब ये दोनों इक्वल हैं, E1 E2 और साइन थीटा भी सेम, तो ये कट जाएगा। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आई E1 बराबर कितना है E2 है हमें पता है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आई E नेट कितना है E1 प्लस E2 कॉस थीटा, मतलब E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा और E1 E2 बराबर है तो ये कितना हो जाएगा 2E1 कॉस थीटा। 2 एज इट इज़, E1 की जगह कितना, ये रहा फॉर्मूला Q बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, बीच में तो नहीं आ रहा, मैं कहीं थोड़ा साइड हो जाऊँ, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हुआ
बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब ए अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऊपर कितना हो गया, Q2 है जो कि किसके बराबर होगा, पी के, ये लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई नेट, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। कहाँ पर, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब एक बात बताओ, ये दोनों इधर है, डाइपोल मोमेंट इधर है, कैसी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, याद रखना है। चलिए फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए आर इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन ए। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। सॉल्व करूँगा तो इक्वेटोरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये एक्सियल इक्वेटोरियल वाली आ गई, इसको मिटा दूँ। अच्छा एक चीज़ और लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज एंटी पैरेलल टू पी मतलब डाइपोल मोमेंट। क्लियर है क्या मेरी बात। इसको आप लोग देखें और प्रैक्टिस ज़रूर करनी है बच्चों, तभी आ पाएगा। डेरिवेशन देख के डरना नहीं है, डेरिवेशन देख के इसको सीखना है, ठीक है ना, क्योंकि डरने से काम नहीं चलेगा। तीसरी बात, एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। मान लीजिए मेरे पास एक ये डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये कैसा है, पॉजिटिव। इसका डाइपोल मोमेंट इधर हो गया, ये इसका सेंटर, इस सेंटर से यहाँ पर कुछ दूरी पर, आर दूरी पर एक मैंने इस बार इस पी पॉइंट को चेंज कर दूँ, ए पॉइंट मान लिया, ए पॉइंट मान लिया। ये एंगल कितना है यहाँ पर, थीटा। डाइपोल मोमेंट कितना है इसका, पी, ये पी, तो ये एंगल के साथ वाला कितना, पी कॉस थीटा, और ये वाला पी साइन थीटा। इतना कर लोगे। अब क्या करना है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आप इधर बनाएं इस लाइन के अलोंग, और एक बनाएं इसके परपेंडिकुलर। दो लाइन खींच दी। जो इस लाइन के अलोंग है उसको लिख लो ई एक्सियल, और जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है इसको मैं लिख देता हूँ ई इक्वेटोरियल। क्लियर है क्या। अब हमारे सामने सारे पत्ते खुल गए, अर्थात सारा कुछ सामने हमारे पास। एक्सियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने पीछे पढ़ा था, वो होता है 2p, लेकिन एक्सियल वाले के लिए डाइपोल मोमेंट कितना है, p cos थीटा। तो लिखा गया 2p cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अब इक्वेटोरियल के लिए लिखो। इक्वेटोरियल के लिए भी अभी पढ़ा था हमने p, लेकिन इक्वेटोरियल वाले के लिए ये वाला यूज़ होगा क्योंकि ये एंटी पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल। तो कौन सा यूज़ हुआ, p साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा इसका। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखी जाएगी बच्चों, ई नेट बराबर अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री पे है। जो कॉमन आ रहा है मैं बाहर लिख देता हूँ, p बाहर आएगा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाहर आएगा अंडर रूट में। यहाँ बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ बचेगा साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अगर अब आप ध्यान दें, इसको लिख सकता हूँ 3p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा 1। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा। चलिए ये बात समझ में आई आपको। अगर मैं बात करूं ये पॉइंट बिल्कुल खिसक के यहाँ पर आ जाए, मतलब 4 एक्सियल के लिए अगर मैं बात करूं, एक्सियल के लिए थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अगर ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा तो इक्वेटोरियल के लिए कितना हो जाएगा 4। बताओ आपको आ भी गया होगा समझ में। इक्वेटोरियल के लिए कितना 90 डिग्री। क्लियर है क्या मेरी बात। अब एक बात तो ये समझ में आती है, दूसरी बात इसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसका एंगल यहाँ से अल्फ़ा मान लूँ तो tan अल्फ़ा कितना लिखा जाएगा बच्चों,
tan अल्फा लिखा जाएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब ई इक्विटोरियल अपॉन में ई एक्सियल। ई इक्विटोरियल मेरे पास ये रहा और ई एक्सियल ये रहा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों, आप रख के वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगा tan थीटा बाई 2। ये मेरे पास इसके बीच में रिलेशन आ गया, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी और इस थीटा के बीच में। क्लियर है क्या मेरी बात? तो ये बच्चों हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल वाली में और इक्विटोरियल वाली में। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आगे देखें, चौथी बात, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल लाइन। आप देखो ई एक्सियल वाला कितना था, 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ई इक्विटोरियल वाला है, अगर आप दोनों फॉर्मूले एक साथ लिखते हैं तो आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब कुछ समझ में ही आ गया कि एक्सियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस होती है किसके, इक्विटोरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्लियर है क्या मेरी बात? अच्छा, छोटी छोटी बातें और करते हैं, इसको मिटा दूँ। एक बात बताएं, 4 पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितनी होती थी, आर स्क्वायर। 4 डाइपोल, आपने देखा भी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये हमने जो डेरिवेशंस करे थोड़े बड़े हैं लेकिन आसान है, इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ा किसी में। वेक्टर, डायरेक्शन और रिजल्टेंट, 3 बातें याद है अगर हमें तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ से फोर्स वाला पार्ट ख़त्म हो गया, डाइपोल वाला पार्ट ख़त्म हो गया, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 के हिसाब से सोचें, या मतलब 12th के हिसाब से मैं अगर बोलूँ तो ये बुक फर्स्ट का हमारे पास 2 पार्ट रह रहे हैं कुल मिला के, एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक गॉस थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी को हम लोग आगे स्टार्ट करूँगा मैं अभी। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, जितना भी यहाँ तक डाइपोल के बारे में पढ़ाया, आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाए उसमें से पढ़ना है आप लोगों को। 1 बार 2 बार 3 बार देखना है इसको आराम से, जब तक समझ में नहीं आता आप लोगों को। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को ना जो जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, तो बाकी ध्यान रखो अपना आप लोग और खुश रहो। मिलते हैं, थैंक यू।